आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम निक ट्रेंटन की किताब मास्टर योर डोपामीन से मिले कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स पर बात करने वाले हैं। ये नोट्स उस सवाल की तह तक जाते हैं जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं। बिल्कुल। कि आज के दौर में किसी एक चीज पर ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है, और ये जो अनुशासन है, मतलब डिसिप्लिन, वो एक सजा जैसी क्यों लगती है। हाँ, और ये चर्चा एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको परेशान करता है। क्या है वो सवाल? ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, फिर भी हम अक्सर वही करते हैं जो गलत है। ओह, ये तो रोज की कहानी है। जैसे पता है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, लेकिन रात भर फोन पे सीरीज देख रहे हैं। बिल्कुल। पता है कि जरूरी काम निपटाना है, डेडलाइन सिर पर है, पर मन है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से हट ही नहीं रहा। ये एक रोज की लड़ाई बन गई है। और इसीलिए आज हमारा मकसद इन नोट्स के जरिए सिर्फ ये समझना नहीं है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, बल्कि ये भी जानना है कि हम इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। हम आलसी क्यों महसूस करते हैं? प्रेरणा कहाँ खो गई है? और सबसे जरूरी, अपनी आदतों पर फिर से कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। चलिए इस उलझन को परत दर परत सुलझाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। डोपामीन, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, पर असल में ये है क्या? ये कोई मोटिवेशनल विचार तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा। सरल भाषा में कहें तो ये दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे जिंदा रहने की संभावना बढ़ती है, जैसे खाना खाना, कोई लक्ष्य हासिल करना, कुछ नया सीखना, हाँ, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। ये हमें खुशी और संतुष्टि की एक लहर देता है, ताकि दिमाग को सिग्नल मिले कि हाँ, ये काम अच्छा था, इसे दोबारा करो। तो ये तो एक अच्छी चीज हुई। ये तो हमें जरूरी काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हजारों साल पहले तक ये एक बहुत अच्छी चीज थी। सोचिए, हमारे पूर्वजों को शिकार करने या भोजन खोजने के लिए दिनों तक मेहनत करनी पड़ती थी। जब उन्हें आखिरकार सफलता मिलती थी तो डोपामीन का रिलीज उनके लिए सबसे बड़ा इनाम होता था। मतलब मेहनत और इनाम के बीच एक सीधा और मजबूत रिश्ता था। बिल्कुल। और आज क्या बदल गया है? आज सब कुछ बदल गया है। आज डोपामीन मेहनत के बाद नहीं, बल्कि एक क्लिक पर मिलता है। जैसे मोबाइल खोलते ही दर्जनों नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर अनथीन रील्स, जंक फूड का एक बाइट लेते ही मिलने वाला स्वाद, ये सब डोपामीन के शॉर्टकट हैं। तो यहीं से समस्या की जड़ शुरू होती है। हाँ, यहीं से हमने आनंद को, उस खुशी की भावना को बहुत ज्यादा सस्ता और आसान बना दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने आनंद को बहुत सस्ता बना दिया है। मतलब आज खुशी पाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल। लेकिन इसका हमारे दिमाग पे क्या असर होता है? बस थोड़ा मनोरंजन ही तो है। ये सिर्फ थोड़ा मनोरंजन नहीं है, इसका हमारे दिमाग की वायरिंग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अच्छा। जब दिमाग को ये पता चल जाता है कि डोपामीन बिना किसी मेहनत के बस एक उंगली हिलाने से मिल सकता है, तो वो मुश्किल कामों से नफरत करने लगता है। दिमाग का तर्क बहुत सीधा है। जब मुझे 5 सेकंड की रील देखकर उतनी ही खुशी मिल सकती है, तो मैं 3 घंटे लगाकर एक किताब का चैप्टर क्यों पढूं? और फिर होता ये है कि असल जिंदगी, जिसमें मेहनत, धैर्य, इंतजार शामिल है, वो बहुत उबाऊ और फीकी लगने लगती है। बिल्कुल। पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिम जाने का ख्याल ही एक बोझ लगता है, और जो बड़े लक्ष्य हमने सेट किए थे वे पहुंच से बाहर लगने लगते हैं। सही बात है। दिमाग बस आसान रास्ता, सबसे कम मेहनत वाला रास्ता खोजने लगता है। और ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दिमाग का अपने नए डिजिटल माहौल के प्रति एक नेचुरल अडेप्टेशन है। दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने और इनाम पाने का सबसे छोटा रास्ता खोजता है। और आज वो रास्ता हमारे फोन में है। एकदम। तो क्या ये एक तरह की लत है? जब हम डोपामीन की लत की बात करते हैं तो लोग अक्सर शराब या ड्रग्स के बारे में सोचते हैं। ये फोन की लत उतनी गंभीर लगती तो नहीं है? ये दिखती नहीं है, लेकिन ये उतनी ही शक्तिशाली हो सकती है। ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म। कोई उदाहरण है इसका? नोट्स में एक उदाहरण है जिससे हम सब जुड़ पाएंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता है। ठीक है। किताब खोली, 5 मिनट हुए नहीं कि दिमाग में खुजली सी होती है, बस एक बार फोन चेक कर लो। हाँ, क्या पता कोई जरूरी मैसेज हो। और वो एक बार 10 मिनट की रील्स देखने में बदल जाता है। और उसके बाद 30 मिनट तक इस बात का अपराध बोध और पछतावा के समय बर्बाद कर दिया और पढ़ाई भी नहीं हुई। और ये चक्र बार बार दिन में दर्जनों बार दोहराया जाता है। काम, फिर ध्यान भटकना, डोपामीन का एक छोटा सा हिट और फिर गिल्ट। इससे तो एकाग्रता पूरी तरह खत्म हो जाती है।
एकाग्रता तो खत्म होती ही है, साथ ही दिमाग धीरे धीरे एक पैटर्न सीख जाता है कि छोटे छोटे और तुरंत मिलने वाले सुख लंबे समय में मिलने वाले बड़े इनाम से ज्यादा जरूरी हैं। यही लत का मनोविज्ञान है। हाँ, और लेखक की एक बहुत गहरी बात है जो इस स्थिति को सटीक रूप से बताती है। क्या? लत वो चीज नहीं है जो आपको खुशी दे, बल्कि वो है जिसके बिना आप सामान्य भी महसूस नहीं कर पाते। एक मिनट, ये बहुत शक्तिशाली बात है। मतलब अब हम फोन खुशी के लिए चेक नहीं कर रहे, नहीं, बल्कि उस बेचैनी और खालीपन को शांत करने के लिए कर रहे हैं जो फोन चेक न करने से होती है। बिल्कुल, हम सिर्फ नॉर्मल महसूस करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वाओ। और जब हमारा दिमाग इस तत्काल संतुष्टि का आदी हो जाता है तो ये हमें एक और बड़ी समस्या की ओर ले जाता है, जो है प्रेरणा का गायब हो जाना। हाँ, मोटिवेशन का गायब हो जाना। इस पर आते हैं। ये इन नोट्स का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हम सब यही सोचते हैं कि जो लोग सफल हैं वो हर समय प्रेरणा से भरे रहते हैं। हाँ, कि वे सुबह उठते हैं और मोटिवेशन से भरे होते हैं, और तभी वो इतना कुछ कर पाते हैं। हम भी उसी प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं। और वो इंतजार कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इन नोट्स के अनुसार ये पूरी धारणा ही गलत है। गलत है। प्रेरणा पहले नहीं आती। हम सोचते हैं जब मन करेगा, जब मोटिवेशन आएगा तब काम शुरू करूंगा, और वो मन कभी नहीं करता, क्योंकि हमारा दिमाग तो आसान डोपामीन में व्यस्त है। तो फिर सही क्रम क्या है? अगर प्रेरणा का इंतजार नहीं करना है तो काम शुरू कैसे होगा? सही क्रम पूरी तरह से उल्टा है। उल्टा? सही क्रम है एक्शन, डोपामीन, प्रेरणा। एक मिनट, ये बात समझ नहीं आई। मतलब अगर काम करने का बिल्कुल मन ही ना हो तो एक्शन कैसे शुरू होगा? यही तो ट्रिक है। हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि पहले खुद को मोटिवेट करो फिर काम करो। ये तो पूरी तरह उल्टा लग रहा है। ये उल्टा है और यही सच है। सोचिए, आपका जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जो कि अक्सर होता है। बिल्कुल। आप प्रेरणा का इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप खुद से जबरदस्ती करती हैं, बस जूते पहनकर जिम पहुंच जाती हैं। ठीक है। आप पहला सेट लगाती हैं, भले ही बहुत मुश्किल लगे। जैसे ही वो एक सेट पूरा होता है, एक छोटी सी जीत वाली फीलिंग आती है। एग्जैक्टली। आपके दिमाग को एक छोटा सा सिग्नल मिलता है, मैंने कुछ पूरा किया। वो एक छोटा सा डोपामिन रिलीज करता है और फिर आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। और फिर उस एहसास से आपको दूसरा सेट करने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा काम शुरू करने का कारण नहीं, बल्कि काम करने का नतीजा है। सही। एक्शन से ही प्रेरणा पैदा होती है, ना कि प्रेरणा से एक्शन। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल। इसका मतलब प्रेरणा का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलती है। प्रेरणा एक परिणाम है, शुरुआत नहीं। जो लोग अनुशासित होते हैं वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि प्रेरणा एक अविश्वसनीय और चंचल भावना है। वो बस काम शुरू कर देते हैं। हाँ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, और प्रेरणा अपने आप पीछे चली जाती है। तो अगर समस्या सस्ते डोपामीन की है और प्रेरणा एक धोखा है, तो समाधान क्या है? आजकल डोपामीन डिटॉक्स शब्द बहुत सुनने को मिलता है। ये सुनने में ही बहुत कठिन लगता है, जैसे कोई सजा हो, खुद को हर तरह की खुशी से दूर कर लेना। हाँ, ये शब्द थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन किताब के अनुसार इसका मतलब खुद को तकलीफ देना या सन्यासी बन जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करना, उसे ये याद दिलाना कि असली गहरी संतुष्टि मेहनत और उपलब्धि के बाद मिलती है, ना कि स्क्रीन को स्क्रॉल करने से। बिल्कुल। तो ये किया कैसे जाए? सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में कैसे लागू करें? ये छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली नियमों से संभव है। जैसे पहला नियम, सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटे तक फोन का इस्तेमाल ना करना। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोगों का अलार्म ही फोन पर होता है। उठते ही जरूरी मैसेज, ईमेल, खबरें चेक करने की आदत होती है। यही तो चुनौती है। इसका समाधान एक सस्ता सा अलार्म क्लॉक खरीदना हो सकता है। दिन की शुरुआत अपने दिमाग को सस्ते डोपामीन की खुराक से करने के बजाय शांति से अपने विचारों के साथ करें। यह आपके पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। ठीक है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम, काम करने से पहले खुद को कोई इनाम ना देना। हम अक्सर खुद से सौदा करते हैं, पहले 10 मिनट वीडियो देख लेती हूँ, फिर पढ़ूंगी। हाँ, ये तो मैं भी करती हूँ। ये क्रम गलत है। इनाम हमेशा काम के बाद मिलना चाहिए। बोर्डम। आज की दुनिया में तो हम बोरियत से बचने के लिए कुछ भी करते हैं। जैसे ही 2 मिनट खाली मिलते हैं, हम तुरंत फोन निकाल लेते हैं। और यहीं पर लेखक एक बहुत शक्तिशाली विचार देते हैं। क्या? बोरियत ही ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण मैदान है। बोरियत एक ट्रेनिंग ग्राउंड? हाँ, सोचिए, जब आप जिम में वजन उठाते हैं तो आपकी मांसपेशियों को दर्द होता है, असुविधा होती है।
लेकिन उसी से वे मजबूत बनती हैं। सही बात है। बोरियत हमारे ध्यान की मांसपेशी के लिए वही काम करती है। जब हम बोरियत को सहन करना सीखते हैं, जब हम बिना किसी बाहरी उत्तेजना के बस अपने विचारों के साथ बैठ पाते हैं, तभी हमारा दिमाग गहरे और जटिल विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के काबिल बनता है। बिल्कुल। जो इंसान बोरियत नहीं सह सकता, वो कभी भी किसी एक चीज पर गहरा काम नहीं कर सकता। ये सब कुछ आखिर में अनुशासन पर आके टिक जाता है, और अनुशासन को अक्सर एक बहुत नकारात्मक शब्द के रूप में देखा जाता है। दर्द, पीड़ा, खुद पर जबरदस्ती करना। लेकिन ये नोट्स अनुशासन को एक नई रोशनी में दिखाते हैं। अनुशासन का मतलब दर्द या पीड़ा सहना नहीं है। तो फिर क्या है? अनुशासन का असली मतलब है चुनाव, चॉइस। चुनाव। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सुबह 5 बजे अलार्म बजता है तो ये आत्मसम्मान जैसा नहीं बल्कि एक सजा जैसा लगता है। उस पल में ये याद रखना होगा कि आप दो चीजों के बीच चुनाव कर रही हैं। किन दो चीजों के बीच? कुछ पलों का सुख यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर और लंबे समय का आत्मसम्मान, लॉन्ग टर्म सेल्फ रिस्पेक्ट। समझाइए इसे। जब आप अलार्म बंद करके दोबारा सो जाती हैं तो आप 10 मिनट का आराम चुनती हैं, लेकिन उसके बदले में आप पूरे दिन का पछतावा और खुद के प्रति निराशा चुनती हैं। और जब आप उठ जाती हैं तो आप 10 मिनट की असुविधा चुनती हैं, लेकिन उसके बदले में आप पूरे दिन का आत्मसम्मान और नियंत्रण की भावना चुनती हैं। तो जो लोग हर रोज जानबूझकर थोड़ा सा इनकम्फर्ट या असुविधा चुनते हैं, असल में वही भविष्य में सच्ची आजादी पाते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब अनुशासन गुलामी नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की गुलामी से आजादी का रास्ता है। बिल्कुल। ये डोपामीन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, आप उनके मालिक बन जाते हैं। आप ये तय करते हैं कि आपको कब और कैसे इनाम मिलेगा, न कि आपका फोन या आपकी आदतें। एकदम सही। ठीक है, तो इन सभी विचारों को असल जीवन में उतारने के लिए इन नोट्स से निकले कुछ व्यवहारिक नियम क्या हैं? 5 सुनहरे नियम हैं। पहला, डोपामीन को सस्ता मत बनाओ। मतलब इनाम आसानी से नहीं मिलने चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया, गेमिंग या सीरीज देखने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मत बनाओ, बल्कि उन्हें इनाम की तरह इस्तेमाल करो। वो भी कोई मुश्किल काम पूरा करने के बाद। होने के बाद ही मनोरंजन। तीसरा, फोन के इस्तेमाल में देरी करो। तत्काल संतुष्टि की आदत को तोड़ो। अगर फोन चेक करने की तीव्र इच्छा हो तो खुद से कहो, मैं 10 मिनट बाद देखूंगी। ये छोटी सी देरी भी आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। हाँ। चौथा, एक समय में एक ही काम करो। सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। अच्छा। ये असल में हमारे ध्यान को एक काम से दूसरे काम पर तेजी से भटकाना है। ये हमें सस्ते डोपामीन हिट्स का आदी बनाता है। और पांचवा नियम? और पांचवा और शायद सबसे जरूरी, तीव्रता से ज्यादा निरंतरता जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन में 8 घंटे पढ़ने और फिर 1 हफ्ते तक किताब न छूने से बेहतर है हर दिन सिर्फ 1 घंटा पढ़ना। बिल्कुल। हमारा दिमाग ऑल और नथिंग की सोच में फंस जाता है। छोटी छोटी लगातार की गई कोशिशें ही लंबे समय में बड़े नतीजे देती हैं। इन सब बातों को सुनकर एक बात तो साफ है, ये नोट्स किसी हल्की फुल्की प्रेरक कहानी की तरह नहीं है जो बस सुनकर अच्छा महसूस कराए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्लेषण असहज महसूस करा सकता है। ये एक आईने की तरह है। यह हमें हमारी उन छोटी छोटी आदतों पर रोशनी डालता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारा हर 5 मिनट में फोन उठाना हमारे बड़े लक्ष्यों के रास्ते में खड़ा सबसे बड़ा पत्थर है। तो इसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि अगर कोई सच में अपना ध्यान, अपना अनुशासन और अपने जीवन पर नियंत्रण वापस पाना चाहता है, तो इन सिद्धांतों को सिर्फ समझना ही काफी नहीं है, उन्हें अपने जीवन में लागू करना होगा। ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये संभव है। और ये बदलाव किसी एक बड़े नाटकीय कदम से नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा? ये उन सैकड़ों छोटे छोटे दैनिक चुनावों से आएगा जो हम हर पल करते हैं। जब हम फोन उठाने के बजाय किताब उठाते हैं, या जब हम बोरियत महसूस होने पर उसे सहते हैं, उससे भागते नहीं हैं। तो आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि डोपामीन न तो हमारा दुश्मन है और न ही दोस्त। नहीं, ये दिमाग का एक बहुत शक्तिशाली टूल है जिसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका नियंत्रण पूरी तरह से हमारे हाथों में। हम टेक्नोलॉजी को गायब नहीं कर सकते, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी आदतों को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। और हमारे यही छोटे छोटे दैनिक चुनाव तय करते हैं कि डोपामीन हमारे लिए काम करेगा या हमारे खिलाफ। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर अनुशासन का मतलब दर्द सहना नहीं
बल्कि चुनाव करना है। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपने दिन के हर छोटे छोटे पल में, अनजाने में ही सही, असल में क्या चुन रहे हैं। कुछ देर का आसान और सस्ता सुख, या फिर लंबे समय की आज़ादी और वो गहरा आत्मसम्मान जो सिर्फ खुद पर नियंत्रण रखने से मिलता।